हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? कितने लोग फिक्र को लेके आए हैं? अरे फिक्र को हो या कुछ भी हो, या परेशानी हो या पहाड़ हो, जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में आता हूं तो सब गायब। तो आइए हम आज का सेशन कुछ समय के लिए हम देखेंगे, सीखेंगे। पिछले कुछ समय से, पिछले 2 सप्ताह से मैं जान रहा हूं कि हम सत्य के ऊपर सीख रहे हैं। किसके ऊपर सीख रहे हैं? सत्य के ऊपर सीख रहे हैं। और सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जानना, नहीं तो हम राह भटक जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है। और हमने इसीलिए सबसे पहले देखा था कि सत्य एक नींव है, क्योंकि हमारा पूरा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा जीवन, हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने सब उस सत्य के ऊपर टिका देते हैं। और अगर ये नींव में गड़बड़ हुआ ना, तो आगे जाके सब चीजों में गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हमने देखा कि सत्य नींव है। जानना, जांचना बहुत ही जरूरी है। फिर हमने ये सेशन में पिछले 2 सप्ताह में 2 चीजें देखी कि क्यों सत्य को लोग खोजते नहीं हैं, और दूसरी चीज क्या देखी? सत्य क्या नहीं है। अच्छा, क्यों लोग सत्य को खोजते नहीं हैं? क्योंकि उनके पास समय नहीं है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है सत्य को खोजने से, उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है सत्य को खोजने की। वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही सब कुछ सत्य के बारे में पता था भैया, मुझे कोई जरूरत नहीं है सत्य को ढूंढने की, मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरा जिंदगी एकदम मस्त है, कैरम खेलता हूं, जूस भी पीता हूं, मजे की लाइफ भी जीता हूं। और भैया बहुत ही मुश्किल है, कौन ढूंढे यार, पहले ही सेठ ने जीना हराम किया है, अभी फिर आप ये नया कोशिश दे देते हो। बहाने हैं, बहाने। ठीक है, हमने इन सब के ऊपर चर्चा किया था, और अगर आपको जानना हो तो YouTube पे सब वीडियो है। उसके अगले सेशन में हमने देखा कि सत्य क्या नहीं है। हमने ये देखा कि जो विरोधाभास होता है वो सत्य नहीं है। जैसे मुरलीधर भाई, ये क्या है? ये टीवी है, आप मानोगे? नहीं, यहां तो ये माइक है, यहां टीवी है। हाँ भैया, दोनों है, दोनों नहीं हो सकता। यहां माइक है, यहां तो टीवी है। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये टीवी है। अभी अपने को पता चल जाता है ना, तो हमने सत्य के और करीब, जब पता चलता है कि ये सत्य नहीं है तो हम और करीब आ जाते हैं सत्य के। इसलिए सत्य विरोधाभास नहीं हो सकता। सत्य जो जरूरत को पूरा करे वो सत्य नहीं है। ठीक है। जो अच्छा महसूस करा है भैया, मजा आ गया, वो भी सत्य जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो। जो बहुमत हो, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अब यहां पे आप सब लोग मिलकर जोर से अगर चिल्लाओगे, राजेश भाई आप प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, तो क्या आपके चिल्लाने से गिरीश भाई राजेश भाई बन जाएंगे? अरे पर आप सब लोग बोल रहे हो। वहां से मेरी वाइफ का छोटा आवाज आ रहा है, गिरीश भाई, लेकिन सब इधर क्या चिल्ला रहे? राजेश भाई। अरे भाई, गिरीश भाई रहेंगे, भले सब लोग उल्टा बोले। अगर गिरीश भाई है तो, ऐसे ही राजेश भाई को सब गिरीश भाई बोलोगे तो वो गिरीश भाई नहीं बनेंगे। कितना सरल है नहीं सत्य को जानना, समझना। ओके, अगला जो लंबे समय से चल रहा है, जो हमारी मान्यता है, हम लंबे समय से, दादा ने, परदादा ने, पप्पा ने, सब यही तो मानते थे, इसीलिए ये ही सत्य है। ये भी जरूरी नहीं है। जो हम अच्छे मनसा के साथ भलाई के काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये सत्य है, जरूरी नहीं है कि वो भी सत्य हो। जो सच्ची श्रद्धा से, भैया मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास जब हम किसी पे लगाते हैं ना, मतलब आप बोलो वो हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ था कि 2 दोस्त जा रहे थे और अचानक से रास्ते पे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। एक दोस्त दूसरे को, अरे खत्म हो तो विश्वास कर, सच्ची श्रद्धा से बोल कि नहीं, अंदर पेट्रोल है, और देख फिर। अरे कितना भी विश्वास करो, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा कितनी भी तीव्रता वाली क्यों ना हो, अगर उसके अंदर पेट्रोल नहीं है तो तुम्हारी श्रद्धा से पेट्रोल आएगा नहीं।
ओके। तो हमने 2 सेशंस में ये सब जाना, सीखा, समझा कि सत्य हम क्यों नहीं खोजते और सत्य क्या नहीं है। इतना सब कुछ सत्य नहीं है, यानी हम सब कितना और सत्य के करीब पहुंच गए हैं। आज कुछ चीजें और जल्दी से हम देखेंगे कि सत्य की खूबियां क्या है, क्योंकि जरूरी है, बहुत जरूरी है सत्य को जानना। आप माने ना माने, सत्य को जानना, सत्य के बारे में सीखना, उसकी खूबियों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्य हमें बहुत सारे चीजों में आजाद कर देता है। तो खूबी नंबर 1, सत्य अपने विपरीत हर एक को गलत कर देता है। सत्य अपने विपरीत हर एक चीज को गलत कर देता है। कितना भी हम चिल्लाएं, कितना भी हम बोलें, कुछ भी बोलें, कैसा भी बोलें, जब सत्य आता है ना तो हर चीज गलत हो जाती है। फिर तुम डंके की चोट पे बोलो, बहुत सारे लोग बोलो, कितना भी शोर शराबा करो, शोरगुल करो, लेकिन जैसे ही सत्य आता है, सत्य प्रकट होता है, वो सब बाकी जो भी अपने आप को सत्य बताते थे उन सबको गलत ठहरा देता है। शॉर्ट में बोलूं ना तो सत्य सबकी बोलती बंद कर देता है, क्योंकि वो सबको गलत, वो किसी को गलत बोलने का जरूरत ही नहीं, सबको सब ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। उदाहरण देता हूं। लीला बहन, आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है? 1:15, यानी 11:15। मैं बोलूं जबरदस्त है, दुबई के हिसाब से चल रहा है। तो 11:15, 11:15। आपने घड़ी पहना है अंजलि बहन? घड़ी नहीं है। और किसी के पास घड़ी है? हाँ, कितना हुआ है? 11:14। ओके, अच्छा, मोबाइल में नहीं है। और किसी के पास घड़ी है? अच्छा, हाँ, घड़ी में कितना हुआ है? 11:14। तो क्या 2 जनों का 11:14 हुआ है इसीलिए वो दोनों सही है, कि लीला बहन का 11:15 हुआ है वो सही है, कि मेरी घड़ी में 11:16 हुआ है वो सही है? कौन सा वाला सही है भैया? जिसकी घड़ी महंगी वो घड़ी सही। ऐसा होता है ना, अक्सर लोग इसी तरीके से कहते हैं ना। लेकिन क्या है, देखो, वो कौन सी पिक्चर थी यार, 3 इडियट्स, मस्त डायलॉग था, 1.5 लाख का घड़ी, मेरा 250 वाला है, सेम ही टाइम दिखाता है। मैं कहता हूं 250 वाला घड़ी हो, 2.5 लाख वाला घड़ी हो, 2.5 करोड़ वाला घड़ी हो, कि 150 रुपए वाला घड़ी हो, जिसका घड़ी सही टाइम दिखाता है। अब सही टाइम कौन सा होता है? हमारे यहां टाइमिंग GMT के हिसाब से देखते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, टाइम नोट करने का तरीका होता है। तो उसके हिसाब से जिसके घड़ी में टाइम जो होगा, वो चाहे 100 रुपए वाली घड़ी में वो टाइम दिखा रहा है तो वो सही है। भले फिर बाकी सब घड़ियां कितनी भी महंगी, कितनी भी पुरानी, कितनी भी पौराणिक, कितने भी ज्यादा बहुमत में हो, सब घड़ियां गलत हो जाती है जैसे ही सही टाइमिंग के बारे में पता चल जाता है। वैसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग सत्य बोलते हैं, लेकिन जिस दिन असली सत्य प्रकट हो जाता है, बाकी सारे सत्य अपने आप झूठ हो जाते हैं। इसीलिए सत्य को किसी को झूठा साबित करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ सत्य आता है, यानी सत्य प्रकट हुआ, और बाकी सब अपने आप गलत साबित हो जाते हैं। इसीलिए बहुत बार बोला जाता है कि ईश्वर का आकार नहीं है, ईश्वर आकार नहीं बना सकते, क्योंकि किसको पता कि ऐसा ईश्वर है? ईश्वर तो वैसे आकार वाला है ही नहीं, ईश्वर तो आत्मा है।
हम कोई भी आकार बना देते हैं, फिर हम हमारे मन में छवि बना लेते हैं कि ये ही ईश्वर है। लेकिन वाह, जिस दिन सच्चाई वाला ईश्वर प्रकट होगा ना, ये सब, अगर जो ईश्वर नहीं है, वो सब अपने आप उसके विपरीत झूठ साबित हो जाएगा। इसीलिए सत्य का यह खूबी है कि वो अपने विपरीत हर एक चीज को गलत कर देता है। दूसरा, सत्य अकेला काफी है। सत्य को किसी सहारे का जरूरत नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग सत्य को बचाने का कोशिश करते हैं, उसके लिए हो हल्ला, शोर शराबा, दंगा फसाद, ये सब करते हैं। सत्य को किसी सहारे का जरूरत नहीं होता। सत्य सत्य है, चाहे सारी दुनिया न माने, पर यदि सत्य सत्य है तो वो सत्य ही है। झूठ का सहारा सत्य को लेने का जरूरत नहीं है। सहारे का जरूरत झूठ को होता है। क्यों हमें सिखाया जाता है कि सत्य बोलो? सत्य बोलने का एक सबसे बड़ा खूबी पता है क्या है? आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि जो हुआ है वही बोलते हैं, ये सत्य है। झूठ जो होता है उसको सहारे का जरूरत है। क्योंकि झूठ को सहारे का क्यों जरूरत है, किसी को पता है? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, तो उसको सपोर्ट तो चाहिए ना। तो किसका सपोर्ट लेगा वो? एक और झूठ का। इसलिए झूठ को सहारा चाहिए यार, सत्य को किसी का सहारा का जरूरत नहीं। सत्य अकेला है और सत्य काफी है। अगर हम सत्य के साथ हैं तो हमें और किसी चीज के बारे में फिर सोचने का जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो फिर विरोध में कौन हो सकता है? इसकी जगह मैं ऐसा सोचता हूं, प्रभु ऐसा बोलना चाह रहा है, मायने रखता है कि विरोध में कौन है? मैं तेरे साइड हूं तो। आप समझे मेरा बात? अगर परमेश्वर मेरे साइड में है, परमेश्वर अगर आपको बोले दीपा बहन, अंजलि बहन, रेखा बहन, मुरलीधर भाई, आपको चिंता नहीं करने का, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो बस पत गया ना। अब जिसको जो करना है करे, मेरे साथ तो प्रभु है, मुझे किसका डर? इसीलिए सत्य अकेला काफी है, यह उसका खूबी है। तीसरा बात, सत्य हमें आजाद कर देता है। कितने लोग बंधन में हैं? हाथ ऊपर, बोलो। कोई भी नहीं है। एक बार आजादी के दिन पे मैं बोला था कि वैसे तो हम आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए ना सब। अंकल आजाद हो गए कि नहीं? मोदी अंकल आजाद हैं कि नहीं? आजाद। कब से आजाद हैं? 1947 से हम आजाद हैं। लेकिन जब से पैदा हुआ हूं, हर व्यक्ति जब से पैदा हुआ है, पाप के बंधन से कभी आजादी नहीं हो पाया है। इसलिए हम आजादी का मतलब नहीं समझते। लेकिन जैसे ही सत्य हमारे जीवन में आता है, वो हमें आजाद कर देता है। कहां से आजाद करता है? रंगों से आजादी। रंगों से आजादी का मतलब, इस जगह पे काले कपड़े नहीं पहनने के, इस जगह पे लाल कपड़े नहीं पहनने के, इस दिन पे ये कपड़े नहीं पहनने के। अरे भाई, आजादी। जो भी दिन, जो भी कपड़े, वह पहनना है, कोई टेंशन नहीं। कलर ईश्वर को प्रसन्न नहीं करता, यहां अप्रसन्न नहीं करता। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर के दरबार में ऐसे यो भड़कीले कपड़े, रंग के कपड़े, ईश्वर नाराज हो जाता है। कैसे और क्यों? ये रंग का, काला रंग हो, लाल रंगों की, सफेद रंगों की, गुलाबी रंगों, ये सारे रंग बनाए किसने हैं? हमने। ये रंग किसने बनाए हैं? परमेश्वर ने। इसलिए वो रंगों से अपने को आजाद कर देता है। इसीलिए यहां पे हम वाइट कपड़े नहीं पहन के आते हैं।
काला कपड़ा, वाइट कपड़ा, ऑरेंज कपड़ा, रेड कपड़ा, ऐसा फिक्स नहीं है। रंगों से आजादी, मजा है ना। कितने लोग आजाद होके मजा फील करते हैं। अरे यार झंझट नहीं, जो ऊपर टी शर्ट शर्ट पड़ा है पहन लो यार, कोई टेंशन नहीं। कितना मस्त है यार, दिनों महीनों से आजादी। फलाने दिन शुभ है, फलाने दिन अशुभ है। अरे किसने नक्की किया? अरे यार आप मानोगे नहीं, मैं इतने बड़े ऐसे सब दिनों में फंस गया था ना, जब सच्चाई को जानता नहीं था ना। हमेशा कुछ खरीदना हो भाई, 2 व्हीलर खरीदना हो, 4 व्हीलर खरीदना हो, शादी ब्याह करना हो, तो हम क्या देखते थे? शुभ घड़ी। भैया मुहूर्त निकाल के दो मेरे को अच्छे समय में। लेकिन जिस दिन सत्य को जाना, जिस दिन सत्य को पहचाना, उस दिन मुझे पता चला कि ईश्वर एक है और वो सारा समय ईश्वर का है। इसीलिए तब से मैं आजाद हो गया कि जब हर समय, हर घड़ी, हर पल ईश्वर का है, तो काहे का शुभ, काहे का अशुभ। आप किसी से भी जाके पूछो कि ये अशुभ समय यानी क्या समय होता है, किसको हम अशुभ समय बोलते हैं, मतलब क्या होता है उस दिन? उस दिन ईश्वर सो जाता है, झपकी ले लेता है ना, उसको वो सोता है ना, वो समय पूरा अशुभ है। अरे कैसे? बाइबल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। हेलो, आप समझ रहे हैं? रविवार शुभ है भैया। अरे कैसे? रविवार को सत्संग होता है। अरे सत्संग के दिन खाली परमेश्वर थोड़ी जिंदा है, परमेश्वर तो रोज हमको देखता है। इसीलिए सत्संग ये जगह में नहीं होता है, सत्संग हमारे जीवन से होता है। सत्संग में तो आकर हम खाली सत्संग के मायने को हमारे जीवन में लाते हैं। सत्संग यानी सत्य का संग। हम वहां जाते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं और सत्य के और करीब आते हैं। ये दिन अच्छा है, इसमें मुहूर्त निकालो। लेकिन जब से मैं सत्य को जाना आजाद, जिस दिन फ्री हैं वो दिन हमारे लिए अच्छा है। समय है ना, वो काम कर सकते हैं। 2 व्हीलर लेना हो, 3 व्हीलर लेना हो, 4 व्हीलर लेना हो, ट्रक लेना हो, कभी भी ले लो, कभी भी। शादी करना है, एंगेजमेंट करना है, कभी भी कर लो। सबकी सहूलियत देख लो, सब जने अवेलेबल हो, सैटरडे संडे छुट्टी है, कर लेने का आराम से। क्योंकि हमारे जीवन में मैं बोलूं शुभ और अशुभ परमेश्वर की हुजूरी से मैं बोलता हूं हो सकता है। परमेश्वर अगर मेरे संग है तो मेरा हर घड़ी अच्छा है, और परमेश्वर मेरे संग नहीं है तो मेरा हर घड़ी बेकार है। तो ये दिन या महीने या कोई तारीख, तिथि, मिति, ये शुभ अशुभ को नहीं बनाता। शुभ अशुभ को सत्य बनाता है, ईश्वर बनाता है। अगर ईश्वर है तो सब कुछ शुभ और हर बात में लाभ। सत्य हमें आजाद कर देता है, सत्य हमें आजाद कर देता है। कहीं पे जाके आपको कुछ जलाने का जरूरत नहीं, कहीं पे जाकर आपको कोई कार्य करने का जरूरत नहीं। कहीं पे भैया साल में एक बार तो हमें कैंडल जलाने का ना, क्यों जलाने का? वो हमें आजाद कर देता है। सब लोगों के अंदर एक प्रथा है कि वो बच्चा होता है ना तो बाल शेव करवा देते हैं, मुंडन।
मेरा भी हुआ था, सत्य नहीं पता था तब। लेकिन एक बार जब मुझे सत्य पता चल गया ना, तो मैं सिर्फ पूछा। मैंने बोला ठीक है, आपको मेरे बेटे का, आपको ऐसा कहते हो ऐसा करवाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कारण तो बताओ। तो मेरे माता पिता ने कहा देखो इसमें कोई आस्था नहीं है, इसमें कोई वो धार्मिक बात नहीं है, ये तो क्या है, पहले जो बाल आते हैं ना, वो माँ के पेट में वो सब खून से लिपटे ऐसे सब तो गंदे बाल होते हैं, तो अच्छा है उन बालों को निकाल दे। मैंने बोला किसने बोला ऐसा? बोला डॉक्टर ने। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास। तो हम गए डॉक्टर के पास, पीडियाट्रिक, हाँ, बच्चों का डॉक्टर। तो मैंने पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर जी ये बच्चे के बाल निकलना जरूरी होता है क्या? बोला किसने बोला? मैंने ही मेरी बेटी के बाल नहीं निकाले। सत्य प्रकट हो गया ना, सब चुप। मैं बोला ठीक है, थैंक यू। आप समझे? सत्य जब प्रकट होता है तो कुछ करने का मेरे को रीजन बताओ, मेरे को सही लगता है, मैं करने के लिए तैयार हूं। बाकी आप कुछ भी बोलो, ये करना ही पड़ता है ना, ऐसा ही करना पड़ता है ना, वैसा ही करना पड़ता है। सत्य अपने को आजाद कर देता है ऐसे सब बातों से यार। छह महीने तक प्रेगनेंसी चले ना, उसके बाद सबको बताने का कि अपने प्रेग्नेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। प्रिंस को पेट में आए हुए 6 दिन हुए थे, मैंने सबको बता दिया। भाई परमेश्वर का दान आ रहा है, दुआ करना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता है कि देने वाला वो है, उसकी मर्जी होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है। सत्य को जान गया, सत्य के साथ चलने लगा। खानों से अरे यार, ये तो मैं स्कूल में गुजराती लोगों के साथ मिला ना, तब पता चला कि खाने में भी वैरायटी है यार। खाना भी लोग दिन के हिसाब से खाते हैं। बुधवार એટલે मग खावानो। अरे भाई क्यों ऐसे खाने का यार? तो उनमें ऐसा है कि बुधवार को मग खाने का या कठोर खाने का, इस दिन पे ये खाने का। मैं पूछा था उनसे, अरे मजा आता है मेरे को पूछने में। ऐसे मेरे को किसी का निंदा नहीं करना है, अपमान नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा लगता है जानकारी मिलना। तो मैं पूछता हूं कि क्यों ऐसा खाने का है? मुझे पता नहीं यार, अच्छा होता है बुधवार को ये सब खाना, लाइट लाइट खाने का। मैं क्यों? बोले अच्छा होता है। अच्छा बस, यानी क्या है, देखो वही है, सब सुना सुना लंबे समय से चल रहा है वही खाने का। एक भाई ऐसे बोले कि भैया मैं नॉनवेज बहुत अच्छा हम खाते हैं। मैंने बोला अच्छा, तो फिर कब कब? बोला संडे, वेडनेसडे और कभी कभी ऐसा मंडे। मैं बोला ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्यों नहीं? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे क्यों नहीं? बोला वो दिन ईश्वर के होते हैं। मैंने बोला बाकी दिन किसके है? अब समझे, अपने को पता नहीं। तो ये दिन अगर ईश्वर के हैं तो बाकी सब दिन किसके हैं? सारे दिन, सारे पल, सारी घड़ियां ईश्वर ने बनाई है। तुम्हें नहीं खाना है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि खाना गलत है, तो फिर वो सारे दिन गलत होना चाहिए। अच्छा, झूठ बोलना सही है कि गलत? अरे यार जोर से बोलो ना, सही है कि गलत? कौन से दिन पे? चोरी करना सही कि गलत? पर बुधवार को चलेगा तो सारी चोरियां उसी दिन होते। बोलो, लोग गेट कीपर, बड़े बड़े पुलिस वाले रखते, बोलते खाली बुधवार के दिन, हफ्ता में एक दिवस काम करवानो बुधवार है।
देखो ये हमें समझना चाहिए कि हम कितना सब उल्टा पुल्टा हमारे मन में पाल के रखा है। इसीलिए जैसे ही सत्य आता है वो हमें आजाद कर देता है। रंगों से आजादी, दिनों से आजादी, महीनों से आजादी, घड़ियों से आजादी, खाने पीने से आजादी, कामकाज से आजादी, हर चीज से आजादी दे देता है। हालेलुया। अगला सत्य का खूबी, सत्य हमें रोशनी में लेके आता है। कहां लेके आता है? भारत का क्या प्रार्थना था? असत्तो मां तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमेश्वर, मुझे अंधकार से रोशनी में लेके आ, रोशनी में लेके आ। इसीलिए जैसे ही हम सत्य के साथ मुठभेड़ होता है, जैसे ही हम सत्य के साथ हमारा सामना आमना होता है, हम तुरंत रोशनी में आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हम तो पैदा ही अंधेरे में अंधे होते हैं आत्मिक रीति से, लेकिन सत्य के साथ मुठभेड़ होने के बाद, सच्चाई के साथ, ईश्वर के साथ जब हमारा आमना सामना होता है, तो ही हमारी ये आंखें खुलती है। जिनकी आंखें खुली हुई है उनसे पूछो। कुछ लोग सोचते हैं हाय हाय मैं कैसा विश्वास करता था। हम ये रोशनी में आ जाते हैं कि मुझे ईश्वर से मिलने के लिए कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सीख गए रोशनी में आके कि ईश्वर जगहों पे नहीं, ईश्वर हर जगह पे मौजूद है। तो ईश्वर के लिए मुझे कोई पहाड़ चढ़कर चर्च में जाके घंटियां बजाने का जरूरत नहीं है। आजाद कर देता है ना वो हमें। रोशनी में आकर ये सीख गए कि ईश्वर सर्व सामर्थी है, मुझे उसको बचाने का जरूरत नहीं है। रोशनी में आकर हम ये समझ गए कि ईश्वर आत्मनिर्भर है। हम उसके लिए काम करेंगे, वो हमसे काम करवाता है। हम उसके लिए, मैं तेरे लिए करूंगा तो टेंशन नहीं ले, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कुछ देने का जरूरत नहीं है, वो काफी है, उसके पास सब कुछ है। कभी कभी हम कुछ दान पेटी में कुछ देते ना, मैं देता हूं, अरे कैसे तू देता है, तेरे को किसने दिया? ये तो वही बात हुई कि मैंने मेरी बेटी को रोज पॉकेट मनी दिया, फिर पॉकेट मनी जमा करके फिर वो मेरे को दे रहे, पापा मेरे पैसे में आपको दे रहे। कहां से आया बेटा? वो आपने दिए थे ना। अगला सत्य सांकड़ा होता है। सत्य सांकड़ा एटले नैरो, सत्य सांकड़ा होता है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सत्य, आप ऐसा क्यों बोलते हो, एक ही सत्य क्यों है? आप सोचते, आपका सोच ही छोटा है, बड़ा सोचो। हम कैसा सोचते हैं? बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे रास्ते, कोई भी मार्ग लो आप सत्य की ओर पहुंचोगे। आप छोटा, एक ही ईश्वर, एक ही राह, एक ही मार्ग, ऐसा थोड़ी होता है। तो कौन सा वाला ज्यादा, चलो ऐसे दुकानदार की तरह सोचता हूं मैं, कौन से वाले में फायदा ज्यादा है? कौन से वाले में फायदा? लतेश भाई सोचते हैं कि बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मैं सोचता हूं एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है और एक ही सत्य है। वो उस हिसाब से अपना जिंदगी जीते हैं, मैं उस हिसाब से अपना जिंदगी जीता हूं। और समझो एक दिन मरने के बाद जिस दिन न्याय हुआ,
उस दिन पता चला कि बहुत सारे रास्ते हैं। तो मैं भी तो एक रास्ते पे चल ही रहा था, तो मेरे को भी तो एक रास्ता है ही, तो मैं तो बच गया। लेकिन उस दिन जब ये पता चला कि एक ही रास्ता है, तो ये मर गया। हेलो, आप मेरा बात समझे? तो सत्य ऐसा छोटा या सांकड़ा है ऐसा नहीं है, सत्य का ये खूबी है। तो इसीलिए जो जैसा है उसको वैसे बताना ही सत्य होता है। हमने लास्ट टाइम सीखा था। तो भी एक भाई मेरे से इस मैटर पे बहुत डिस्कस कर रहा था, खाली उसको समझाने के लिए मैंने समझाया। तो बहुत बोल रहा था कि यार आप छोटा सोचते हो यार, बड़ा सोचो यार। हाँ, आप सही हो, अच्छे हो। मैंने बोला तेरे घर में कौन कौन है? बोला मम्मी पापा, एक बहन है। मैंने बोला कितने पापा है? बोला एक ही तो होता है। मैंने बोला बहुत छोटा सोचता है यार, बड़ा सोच। बोला ऐसे कैसे? पैदा करने वाला बाप तो एक ही होता है। मैंने बोला बस उसी तरह हमें सत्य में लाने वाला और हमारे जीवन को सुनिश्चित करने वाला और हमारे को इस जीवन में भेजने वाला मेरा बाप एक ही है। बहुत सारे सत्य नहीं हो सकते। हम बड़ा नहीं सोच सकते, एक ही सत्य है। अगला सत्य क्या करे यार, सत्य का खूबी है। सत्य कड़वा होता है, लेकिन किसी ने ऐसा कहा कि सत्य के इस कड़वाहट को निगलना बहुत ज्यादा अच्छा है झूठ के मीठेपन से। इसीलिए चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो उसके साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि वो अंत में तुम्हें भलाई ही देगा। और झूठ कितना भी मीठा हो उसके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अंत में तुम्हें गड्ढे में ही गिराएगा। पर क्या करें, लोग बोलते हैं नहीं नहीं भैया सत्य आप ऐसे सब ना बोलो। लोगों को मन दुखी हो जाता है यार, लोग खेदित हो जाते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है जब वो सत्य को सुनते हैं। इसलिए लोग अपने कान बंद कर देते, बोलते हैं नहीं सुनने का मेरे को तुमको। उदाहरण देता हूं, ये क्या है ये आपने देखा नहीं होगा। यरूशलेम में जहां पे यीशु का जन्म हुआ था, वहां पे ऐसा मानते हैं कि ये जब मंदिर दोबारा बनाया गया था, वहां पे वो मंदिर के साथ के लगती हुई दीवार है। तो वहां पे ये लोग सब दीवार पे आकर दीवार पे माथा टेक कर प्रार्थना करते हैं। अच्छा इतने नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, अभी इतने भी नहीं है और बड़ा पिक्चर नहीं दिखा रहा, हजारों की तादाद में वहां लोग आते हैं। लेकिन क्या करूं, उनको कैसे समझाएं? मैं उनको समझाऊंगा यार ये दीवार है, दीवार वो ईश्वर है। इसीलिए बाइबल कहता है कि उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया है और सृष्टि बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करने लगे। अरे दीवार में क्या रखा है? तो भी लोग ऐसा सोचते नहीं वो दीवार में बहुत आशीष है, वेस्टर्न वॉल नाम देता। उनको जाके बोलूंगा नहीं ये ईश्वर ने, यहां से तुम्हारी दुआएं नहीं, तुम कहीं से भी दुआओं को मानो, ईश्वर मानने वाला है, सुनने वाला है, तुम्हारी सुनेगा। इनको गुस्सा लग जाएगा, भैया ऐसा बोलने का नहीं, हमारी आस्था का मजाक नहीं उड़ाने का। अरे काहे का मजाक उड़ा रहा हूं यार, मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूं, सत्य बता रहा हूं। ये तो नहीं कभी कभी मूवियों में डॉक्टर आके बोलता है हमने बहुत कोशिश की, आई एम सॉरी, तो वो आदमी गुंडा
क्या सॉरी का मतलब है? अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ है ना तो मैं तुम्हें मार। अरे भाई क्या वो क्या करे यार, वो तो तुम्हें सच्चाई बता रहा है, तुम क्यों इतना भड़क रहे हो? वो तुम्हें झूठ बोलेगा, नहीं नहीं अंदर सब बरोबर है, तुम जाके देखोगे सत्य पता चलेगा, फिर भी भड़कोगे। क्या करूं? आज हो सकता है मेरी यहां से कही हुई बातें आपको शायद थोड़ा दुखी कर देवे, लेकिन मैं क्या करूं यार, यही सत्य है, ये ही बताना पड़ेगा। क्योंकि वो अनंतता में जब आप मुझसे मिलोगे तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पे उंगली उठा के बोलो गिरीश भाई यार क्यों सत्य नहीं बताया। भले कड़वा लगता ना, भले चोट पहुंचती, भले दुख होता, भले मेरा हृदय छल्ली छल्ली होता, भले मेरी आस्था को ठेस पहुंचती, लेकिन मैं बच तो जाता। क्यों नहीं बताया आपने? इसलिए बता रहा हूं। तो ये सारी सत्य की खूबियां हैं। कौन कौन सी थी खूबियां? जल्दी से हम रिपीट करेंगे। पहला खूबी, सत्य अपने विपरीत सबको गलत साबित कर देता है। दूसरा, सत्य अकेला काफी है, तुम्हारे पास सत्य है तो तुम्हें डरने का जरूरत नहीं। तीसरा, सत्य हमें आजाद करता है। चौथा, सत्य रोशनी में लाता है। पांचवा, सत्य सांकड़ा होता है। और छठा, सत्य कड़वा होता है। तो भैया ये सत्य है क्या? सत्य क्या है? सत्य के बारे में 3-4 बातें जल्दी बोलता हूं। सत्य खोज सकते हैं, बना नहीं सकते। ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड, कैन नॉट बी इन्वेंटेड। तुम सत्य को बना नहीं सकते। आज संसार में सत्य को बनाते हैं, सत्य को बनाते हैं। एक बार ऐसे काल्पनिक कहानी है। एक बार एक ऊपर शैतान और उसके सब साथी लोग सब घूम रहे थे। अचानक से उसके एक साथी ने बोला, अरे बॉस सुनते हो, नीचे एक आदमी ने सत्य को पा लिया है। अच्छा कोई बात नहीं। अरे कैसे कैसे? कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं देख लूंगा कि वो उसको धर्म में बदल देवे। इसीलिए धर्म बनते हैं। पहले 2-4 थे, फिर 5-7 हुए, फिर 10-12 हुए। ऐसे धर्म बनाए जा सकते हैं। सत्य हमेशा से एक ही रहता है। सत्य को हम बना नहीं सकते। अच्छा ये अगर कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। ये किसने खोजा? आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने उसको खोजा। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने नहीं खोजा तब तक वो था नहीं। ग्रेविटी उसके खोजने से पहले भी थी, उसने उसको नहीं बनाया ग्रेविटी को। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं ना, यूं यूं खड़े रह के फोटो निकलवाते हैं और बड़े बड़े यूं चैनल पे दिखाते हैं कि ये व्यक्ति ने ये तारे को खोजा। बनाया नहीं, बनाने वाला एक है जो ये सबको बनाता है। वो कभी आगे आके फोटो नहीं खिंचवाता, ये लोग फोटो खिंचवाते। हमने खोजा, हमने खोजा। आप सोचो, जिसने अभी न्यूटन के बारे में हमें इतना सब कुछ पता है क्योंकि उसने ग्रेविटी खोजा, ग्रेविटी खोजा, ग्रेविटी खोजा। अरे जिसने बनाया उसके बारे में, ग्रेविटी किसने बनाया ये हमें नहीं ढूंढना, किसने खोजा। तो सत्य खोजा जा सकता है, सत्य बनाया नहीं जा सकता। दूसरा, सत्य विभिन्न सांस्कृत है, मतलब ट्रांस कल्चरल। यानी सत्य कोई भी जगह पे हो, कोई भी दिन पे हो, कोई भी स्त्री पुरुष के लिए हो, अलग अलग नहीं होता। उदाहरण, 2 और 2 कितने होते हैं? किसके लिए? पुरुष के लिए कि स्त्री के लिए? अमीर के लिए कि गरीब के लिए? अच्छा, इंडिया में कि ऑस्ट्रेलिया में? सबके लिए। जो लोग पैदा नहीं हुए हैं उनके लिए 2 और 2 क्या होगा? अच्छा, जिनको पढ़ना लिखना ही नहीं आता है उनके लिए 2 और 2? उनके लिए भी 4 ही है।
इसीलिए सत्य सबके लिए समान होता है। कोई भी संस्कृति, कोई भी जगह, कोई भी एरिया, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी प्रकार का व्यक्ति, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, 2 और 2 4 हमेशा रहेंगे। और तीसरा, सत्य बदलता नहीं है। हमारे विचार सत्य के बारे में शायद बदल सकते हैं, लेकिन सत्य कभी भी बदलता नहीं है। जैसे पिछली बार हमने सीखा था कि लोग ऐसा सोचते थे कि पृथ्वी सीधा है, फ्लैट है, सपाट है, ऐसा उनका सोच था। अब उनका सोच क्या हो गया है कि पृथ्वी, तो क्योंकि उनका सोच ऐसा हो गया है पृथ्वी गोल है, इसीलिए पृथ्वी गोल है? नहीं, जो गोल है वो गोल ही रहेगा। हमारी विचार धारणाएं, हमारी समझ, हमारा तौर तरीका, हमारे विश्वास, ये सब शायद बदल जाएं। हमारे बाप दादा जो लोग जानते थे, जो विश्वास करते थे, उसके बाद हमारे दादा लोग, फिर हमारे पापा मम्मी, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, शायद उनके अंदर एक कल्चरल परिवर्तन आ सकता है, लेकिन जो सत्य है वो बदलता नहीं है। जो है वो है। और इसीलिए यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। मैं कभी कभी बोलता हूं, डेयरिंग चाहिए यार ऐसा बोलने के लिए, मैं ही सत्य हूं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं ही सत्य हूं। और आज इतने सारे साल हो गए, कोई इस बात को जुठला नहीं सका कि यीशु सत्य नहीं है। हालेलुया। क्या आप सत्य के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं? जल्दी से 5 मिनट और कुछ सवाल हैं, वो बोल के खत्म करता हूं। पहला, क्या सत्य अभिमानी नहीं है? क्यों अभिमानी है? छोटा सोचता है? देखो, सत्य अभिमानी नहीं है, सत्य छोटा भी नहीं सोचता। हां, सत्य सांकड़ा सोचता है। सत्य सांकड़ा ही है, सोचता क्या है? सत्य सांकड़ा है। सत्य जो है वो ही है। सत्य आपको खुश करने के लिए, अरे यार विकास भाई को बुरा ना लग जाए, दीपिका बहन को बुरा ना लग जाए, राधिका बहन को बुरा ना लग जाए, चलो मैं इनके हिसाब से बोलता हूं, नहीं तो फिर ये लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं घमंडी हूं। उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जो है वो है, वो ही बोलेगा और वो ही करेगा जो वो है। इसलिए वो अभिमानी नहीं है, वो सत्य है। सत्य की खोज कैसे करें? सरल है, सरल है। सत्य की खोज करना सरल है, लेकिन उसके लिए आपका दिल सही होना चाहिए। जब हम तत्परता से, हम एक विश्वास के साथ, हम एक चाहत के साथ किसी चीज को खोजने के लिए जाते हैं, तो जरूर हम उस चीज को पाते हैं। तो अगर हमारा दिल सही है और अगर हमें वाकई में सत्य की खोज करना है, और अगर हम ऐसा दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे सत्य चाहिए, ये भाई लोग जो बोलते हैं वो सब अलग बात है, लेकिन मुझे सत्य चाहिए, मुझे खोजने में मदद कर, तुम ऐसा विश्वास करके दुआ करके आगे बढ़ते हो, तो तुम जरूर सत्य को खोज लोगे। भैया मुझे कैसे पता चले कि मैं सत्य की राह पे चल रहा हूं? क्या जो मेरी राह पे मैं चल रहा हूं वो सत्य की है कि नहीं? मस्त क्वेश्चन है ये, सबके लिए है। ये सब चीजों को आप देख लेना। अगर ये सब चीजें आपके जीवन में घट रही है तो आप सत्य की राह पे हो। क्या सत्य ने आपको आत्मिक रूप से बदला है? बाहर से नहीं, अंदर से आपके अंदर बदलाव हुआ है? क्या सत्य ने आपको एहसास दिलाया कि आपको परमेश्वर की जरूरत है? क्या सत्य ने आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा किया? क्या सत्य ने आपको पाप से और भय से मुक्त किया? क्या सत्य ने आपको अनंत जीवन देने का वादा किया? अगर आपका जवाब हां है, तो क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है कि हां भैया मुझे इसका प्रमाण भी है कि मुझे उसने वादा किया है, उसने मुझसे ये सब किया है? अगर आपके पास ये सब चीजें आपके जीवन में हुई है और आपको इस चीज का प्रमाण भी है, आप सत्य के साथ ही है, आप सत्य की राह पे ही चल रहे हैं। अगर नहीं है
कहीं पे भी डाउट है, आके हमारे साथ मिलिए, बात करिए। चौथा सवाल, सत्य को जानने के बावजूद भी भैया मैं बदल नहीं रहा हूं। अरे यार, सत्य को जानने से थोड़ी बदलते हैं। सत्य को जानने से तो जानकारी मिलती है। सत्य को जानने से तो जानकारी मिलती है। आप यहां पे आओगे, सत्य के मैंने आज तीसरा सेशन लिया, 300 सेशन ले लूंगा ना, तो भी हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, जब तक हम सत्य को अनुमति नहीं देंगे कि वो मेरे जीवन में प्रवेश करे और मुझे बदले। भैया क्या मतलब, क्या मतलब? सत्य तुमको बोल रहा है कि ये बात सही नहीं है, तो सही नहीं है, उसको बदल दो। सत्य तुम्हें कह रहा है कि ऐसा सोचना सही नहीं है, तो वो सही नहीं है, उसको बदल दो। अगर हम बदलाव नहीं करना चाहते तो हम सिर्फ सत्य को जानने से बदल नहीं सकते। आखिरी सवाल, क्या यीशु सत्य है? क्या यीशु सत्य है? मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कहता हूं, यीशु सत्य है। और मैं कहूं कि ना कहूं तो भी यीशु सत्य है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं सत्य हूं। और यीशु झूठ नहीं बोलता, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। और अगर यीशु ने झूठ बोला होता तो वो मर जाता, लेकिन वो आज भी जिंदा है। वो मौत को हराकर वापस आ गया और उसने दिखाया कि मैंने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ सत्य है, क्योंकि मैं ही सत्य हूं। इस संसार में बहुत सारे महापुरुष, महात्मन, संत, गुरु लोग, राजा लोग आए, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई, लेकिन उन सब की सिखाई हुए सारी बातों ने इस संसार पे इतना प्रभाव नहीं डाला जो यीशु के 3.5 साल के सिखाए हुए बातों ने प्रभाव डाल दिया, क्योंकि वो सब कुछ सत्य है। हालेलुया। इसीलिए मैं क्या बोलूं जब ईश्वर खुद बोल रहा है कि यीशु सत्य है। फिर भी आपको शंका है तो आप आके बात कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं लेकिन कि आप ये सब जानने के बाद सत्य के और करीब आ गए हैं, और जितना आप सत्य को अपने जीवन में बुलाओगे उतना सत्य आपके जीवन में काम करेगा। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि यदि आप में से कोई सत्य को नहीं जानता या नहीं जानता था, या आज जानने के बाद उसको अपने जीवन में आमंत्रण करना चाहता है और अपने जीवन को आजाद करना चाहता है और उस सत्य के मिठास को अपने जीवन में भरना चाहता है, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। हे परमेश्वर, आज तूने मुझे बताया कि सत्य क्या है। तूने एक बार फिर से तेरे बारे में मेरे आगे रखा। मैं चाहता हूं कि मुझे और तेरे सत्य के साथ जोड़ दे। मैं सिर्फ इस सत्य को जानना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि यह सत्य मुझे बदल दे। मेरे अंदर जो भी सारी बातें हैं उलझन वाली, उसको निकाल दे। जिन बंधनों में मैं फंसा हुआ हूं, प्रभु तेरे सत्य को भेज और मुझे आजाद कर। ये भैया तो यहां से बहुत बोल रहे हैं कि सत्य 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 है, लेकिन तू मुझे व्यक्तिगत रूपी से एहसास दिला। अपने आप को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। मुझे बदल और मुझे सत्य की राह पे ले आ।
मेरे अविश्वास को हटा, मेरे विश्वास को बढ़ा। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उस सत्य के नाम से मांगता हूं जो सत्य है। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।